सुनो, इसमें कानून की जितनी प्रक्रियाएं, आज समाज इकट्ठा होकर के प्रशासन और पुलिस से ये पूछेगा, हर आदमी पूछेगा कि अकेली महिला थी और 13 आदमी महिला के साथ क्या कर रहे थे, उसके कपड़े क्यों फटे, उसके चोट क्यों पहुंची, क्या उसके साथ कोई दर्द करने का इरादा था। पुलिस और प्रशासन का जवाब दे। ये कतई नहीं स्वीकार्य। तो हम सब आपके हितों की रक्षा के लिए सब मिलकर कार्रवाई करेंगे। हम सबको इकट्ठा होकर के इस सारी जितनी चीज़ें हो रही हैं फेस करनी पड़ेंगी। इसमें थोड़ी मुश्किलें जरूर आएंगी, लेकिन आपने ढाढ़स नहीं खोना है, हिम्मत नहीं हारनी है। और मैं पूरा विश्वास करता हूँ, मानता हूँ कि हमें जरूर न्याय मिलेगा। इस प्रक्रिया में हमारे साथ समाज के सभी लोग हैं और हम ये किसी जाति धर्म विशेष से नहीं जोड़ रहे। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि 12-13 आदमियों ने महिला के साथ इस तरह से बदसलूकी की, उसके कपड़े फटे, उसके चोट पहुंचाई और उसके यहाँ तक कि जो गुप्तांग है उसमें खून बहा। प्रशासन इसको लेकर के शांत नहीं रह सकता है। प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी, पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि आप सब ने हिम्मत बांध के रखना है, हिम्मत के साथ काम लेना है। हमें न्याय जरूर मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या रो बेचारा गरीब आदमी उसकी देखभाल कर रहा है, उसके पिताजी, और भी बहुत सारी चीज़ें। और मुझे तो एक बड़ी हैरानी परेशान करने वाली चीज़ है कि ये लोग जितने हिंदू समाज के लोग हैं ऐसे यहाँ पर उसकी पूजा करते हैं जो आप लोग शास्त्रों में नहीं जिक्र है। जिसका उसकी पूजा क्यों करते हैं? आप उसकी पूजा करिए जो आपके शास्त्र सम्मत इजाज़त देते हैं। आपके अंदर 33 करोड़ देवता है और देवता को क्या जरूरत पड़ेगी जो आप जाकर के दुनिया भर में मजार पे चादर चढ़ाते हैं? क्या जरूरत है? वही आपको लोग कुचल रहे हैं, वही आपकी बहु बेटियों की इज्जत पर ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जो हमें शर्मसार करती है, नाक पर गुजरती है। हमें आज शपथबद्ध होना पड़ेगा, हमें ये शपथ लेनी पड़ेगी कि हम अपनी रक्षा खुद करेंगे, लेकिन सबको एक और भी शपथ लेनी पड़ेगी, हमें कानून का पूरा पालन करना होगा। कानून का पालन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो जनमानस की आवाज है, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन उससे कार्रवाई करे। अवंती बाई की, अवंती बाई की। भाई बंधुओं, मैंने एक बार फिर कह रहा हूँ यहाँ से, आज से आप एक सेना हो, सेना। किसी भी भाई को कभी भी कोई भी जरूरत हो, एक कॉल करें, आपके पास पूरी लोधी सेना तत्काल खड़ी मिलेगी। आपको डरने का नहीं, किसी को, किसी माता बहनों को कोई भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार कॉल करें, आपकी सेवा में लोधी सेना तत्पर रहेगी। यही नहीं है जाति विशेष की कोई बात नहीं, हर समाज के लिए तत्पर है लोधी सेना, अन्याय नहीं सहन करेगी। मैं एडवोकेट केपी सिंह, एक्स आईजी, और मैं गांव नेवास डिबाई का रहने वाला हूं। जो आप गांव खेड़ा में आए हो, क्या घटना है, आपको जो घटना के बारे में पता चला उसके बारे में बताइए। मुझे ये अवगत हुआ है कि यहाँ पर एक रूबी नाम की लड़की और एक सप्ताह पहले उसके साथ में 12-13 लोगों ने दरिंदगी करने की कोशिश की, जिसमें उसके कपड़े फाड़े गए, उसके चोट लगी है, मारपीट की गई है और ये भी पता लगा कि उसे गुप्तांग से खून निकला है। अब ये मामला क्या है, ये पूरा जांच का विषय वस्तु है, लेकिन जो मैंने एफआईआर देखी है उसमें मात्र मारपीट का मामला दर्ज है। मैं ये देख रहा हूँ कि महिला की जो गरिमा का मामला है उसमें तो कहीं कोई जिक्र है नहीं, और अगर उसके गुप्तांग से खून निकला है, 13 लोगों ने मारपीट की है, तो इसमें एक गहराई से जांच की आवश्यकता है, जिससे कि पीड़ित परिवार को, पीड़ित लड़की को, पीड़ित नारी को न्याय मिल सके। ये मेरी प्रशासन से मांग है, पुलिस से मांग है कि इस पर न्याय जांच को गंभीरता के साथ करें, क्योंकि 13 आदमी के बीच में अकेली महिला को इस तरह पिटते और मार खाते हुए एक बड़ी एबनॉर्मल सी स्थिति पैदा होती है। आप जानो कि महिला कितनी नाजुक होती है, और वो 13 आदमी उसको मार रहे हैं। हालांकि एफआईआर में बता रहे 2 ही हैं, लेकिन जो उनके पिताजी ने नाम बताए वो करीबन 13 नाम हैं। जी, सीओ सज्जन सिंह ने बताया है कि रिपोर्ट में उसमें कुछ नहीं आया है। देखिए, रिपोर्ट में आया है नहीं आया वो तो मेडिकल अथॉरिटी बताएगी, लेकिन उससे बड़ी बात है कि जो महिला की गरिमा तार-तार हुई है, 13 लोगों को बताया जा रहा है उनके पिताजी के द्वारा कि 13 लोगों ने मारपीट की है, तो वो मारपीट किस उद्देश्य से की गई है? जो उसके साथ दरिंदगी करने की कोशिश की जा रही थी, या उसको परेशान करने की कोशिश की जा रही, या दहशत फैलाने के लिए कार्रवाई की जा रही थी, जिससे कि लोगों में दहशत फैले? क्या इस तरह की कोई मंशा थी?
तो ये जांच में तो ये मेडिकल रिपोर्ट में थोड़ी आएगा। ये तो वहाँ की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में तो तकनीकी रिपोर्ट आएगी, लेकिन ये तो सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंदर आप ये देख लीजिए कि एक महिला को 13 आदमी, जो राजेंद्र जी कह रहे हैं कि उसको 13 लोगों ने मारा है, उसके शरीर पर चोट है। ये पीड़ित परिवार के उनके पिताजी हैं बेटी के। आप राजेंद्र जी हैं? राजेंद्र जी, आपने बताया था कि 13 लोगों ने मारा है। जी जी जी। आपने इस बारे में जो FIR में सिर्फ 2 ही आदमी के नाम लिखे हैं। ये सर मतलब लड़के थे, दस्तखत कराए और इसमें ये लड़का होपलेस हो रहा था, इसे इन्होंने जो मतलब खाली कह दी कि उससे लिखवाला, इसे यही न मालूम कि क्या लिख रहा है, जो नाम बोल रहा लेकिन वो नाम नहीं लिखे जा रहे थे। घबराहट में था। अब देखिए, ये जो राजेंद्र जी कह रहे हैं कि FIR जो लिखी गई है वो अनपढ़ आदमी द्वारा घबराहट में सिर्फ साइन की गई है, क्या लिखा गया क्या नहीं लिखा उसे पता ही नहीं है। तो इसमें तो इस मामले की दोबारा से जांच हो और एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो और तथ्य सामने आए। और सबसे बड़ी बात अभी ये भी पता लगा है कि बेचारी उस महिला का कोई अभी तक स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। उस स्टेटमेंट महिला का लिया जाए कि उसके साथ ये 13 आदमी क्या करना चाहते थे, वो बताएगी। क्या पुलिस ने 9 वर्ष की बच्ची खुलेआम नाम बता दिया, क्या उसकी भी उन्होंने अहमियत नहीं समझी? देखिए, पुलिस को एक गंभीरता के साथ जांच करनी पड़ेगी, नहीं तो जन आक्रोश भड़केगा और मामला गंभीर हो जाएगा। इसके लिए जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन होगा। जब पुलिस देखिए, जब यहाँ की जनता कानून से काम कर रही है तो पुलिस प्रशासन को चाहिए कि कानून के हिसाब से ही काम करें, ये नहीं कि मामला कहीं रफे दफे हो जाए। आखिर जब 9 वर्ष की बच्ची नाम लेकर के कह रही हो, वो उनके पैरों में पड़ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, आखिर वो क्या करना चाहते थे? देखिए, बच्चा बड़ा मासूम है, भगवान का रूप होता है, तो पुलिस को उसका संज्ञान लेकर के क्लू ढूंढने चाहिए और क्या हुआ है उसकी पूरी जांच पुलिस ही नहीं मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच होनी चाहिए, तभी जाके हमें कार्रवाई सही ढंग से नजर आएगी। मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर समाज जो है ऐसे देवी देवताओं से हटके पूजा करता है जो उनके सनातन धर्म में उसका कोई जगह नहीं है। मैं तो सभी सनातनियों से अपील करना चाहता हूँ कि वो ऐसी जगह पूजा करने नहीं जाएं, ऐसी जगह अर्चना न करें, ऐसी जगह चादर न चढ़ाएं जो उनके सनातन धर्म में इजाजत नहीं देता है। वही पूजा करें जो उनके सनातन धर्म देता है। इसके जरिए क्या हो रहा है कि पैसा ये चढ़ाते हैं, चादर ये चढ़ाते हैं और वो लोग ताकतवर होकर के इन्हीं को आंखें दिखा करके इन्हीं की बहू बेटियों की इज्जत को लूटने का काम करते हैं। तो ये तुरंत बंद होना चाहिए। मेरी सारे सनातनियों से अपील है कि अपने वही धर्म को अपनाएं जो सनातन का धर्म है, विधर्म को न अपनाएं। ये गीता भी कहती है।